धनबाद में देर रात एक युवती फ्लैट की खिड़की से बाहर निकलकर बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सोसाइटी के लोग सोचने लगे कि आखिर अचानक क्या हुआ और चिल्लाने वाली लड़की कौन है। किसी तरह लड़की उस फ्लैट से जान बचाकर बाहर निकली और अपने साथ बीती आप बीती को जब लोगों के साथ बताया, पुलिस को बताया, तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई कि धनबाद में इस तरह की साजिश कैसे रची जा सकती है। मामला गोविंदपुर स्थित अपनो घर सोसाइटी का है, जहां अफरा तफरी का माहौल देर रात देखने को मिला। एक युवती फ्लैट के बाहर से जब चिल्ला रही थी तो आवाज सुनकर आसपास के लोग चौंक गए थे। इस दौरान जब मौके पर लोग पहुंचे, उस फ्लैट के पास पहुंचे तो देखा कि एक युवक उस फ्लैट से निकलकर भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों ने तुरंत उसे पकड़ लिया और सूचना गोविंदपुर थाना पुलिस को दी। मौके पर पुलिस पहुंची, जिसके बाद युवक को हिरासत में लेकर थाने ले गई और जांच में जुट गई। युवती के मुताबिक युवक उसे बहला फुसलाकर फ्लैट में ले गया था और गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा था। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है कि आखिर कहानी क्या है। बताया जा रहा है, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके मुताबिक कि एक युवक जब भागने की कोशिश कर रहा था, उसे पकड़ा गया तो पूरे मामले पर पूछताछ की गई तो मामला संदिग्ध लगा, जिसके बाद ही उन्होंने पुलिस को सूचना दी है। इस पूरे मामले पर युवती ने पुलिस को बताया है कि धनबाद रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़कर वह उड़ीसा जाने वाली थी। इसी दौरान वह भोजन करने के लिए एक होटल पहुंची, जहां उसकी मुलाकात एक युवक से हुई। युवती का आरोप है कि युवक ने नौकरी दिलाने के नाम पर उसे झांसा दिया, प्रलोभन दिया और इसके बाद उसे बताया कि यहाँ कार्यालय है और गोविंदपुर स्थित अपनो घर सोसाइटी में ले गया। वहां एक फ्लैट में ले जाकर युवती को जैसे ही रखा, युवती सोच ही रही थी कि यह ऑफिस बोलकर कहाँ ले गया, लेकिन इस दौरान उसने जबरन लड़की को शराब पिलाया और इसके बाद गलत हरकत करने की कोशिश करने लगी। जब वह शोर मचाने लगी तो यह सुनकर स्थानीय लोग पहुंचे तो वह भागने की कोशिश कर रहा था। इस पूरे मामले पर डीएसपी कुमार विनोद ने बताया कि मामला गंभीर है, फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। 7:15 PM में एक सूचना मिली कि अपनों घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी के द्वारा एक त्वरित कार्रवाई करते हुए पेट्रोलिंग टीम को अपनों घर भेजा गया, जहां पे पेट्रोलिंग टीम के द्वारा सूचना दिया गया कि यहाँ पे एक लड़की के साथ, जिसकी उम्र करीब 21 वर्ष है, के साथ एक लड़का जिसका नाम राजू कुमार साव सामने आया है, के द्वारा जोर जबरदस्ती की घटना कारित की गई है। एवं इसमें जो वहाँ के लोग फ्लैट वाले थे, उन लोगों के द्वारा उन लोगों के साथ जोर जबरदस्ती मारपीट की घटना प्रकाश में आई, जिसको देखते हुए पेट्रोलिंग टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लड़की को और इस लड़के को वहाँ से थाना परिसर लाया और अभी लड़की से पूछताछ की जा रही है। लड़की के स्टेटमेंट के बेसिस पे अग्रतर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभी ऐसा कोई मैटर सामने हमारे प्रकाश में नहीं आया है और अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अगर उसके खिलाफ कुछ वैसा सबूत मिलता है तो उसमें आप लोगों को सूचित किया जाएगा। जो लड़की ने दी उसको कुछ बताया है कि क्यों वो भागी घर से, वो अनजान अवस्था में भागी? अभी उस पे अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो अभी बहुत ज़्यादा जानकारी उसमें हमें नहीं मिली है। जैसे ही हमें प्रॉपर जानकारी मिलती है हम आप लोग को सूचित करेंगे। जिस फ्लैट से लड़की भागी है उसका अभी जो पब्लिक न्यूज आ रहा है उसके बेसिस पे कमेंट करना सही नहीं होगा जब तक कि हमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो जाता है। लड़की बताया जा रहा है कि वो असम की है और वहाँ से वो यहाँ घूमने आई थी अपनी सहेलियों के साथ, और इसी बीच उसके साथ ऐसी घटना कारित हुई। कैसे अभी वही सब स्टेटमेंट हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, बहुत डिटेल में नहीं, बट इन ब्रीफ ये है कि लड़की वापस जा रही थी तो उसका ट्रेन छूट गया, गलती से वो सो ही रह गई थी और फिर उसके बाद किसी तरह से इस लड़के के साथ जान पहचान हुआ और वो इसको बरगलाते हुए अपने घर पे ले आया। वो राजू कुमार साव नाम है और इसी के साथ वो आई थी। वो अभी प्राइमा फेसी जो हमें मिला है डिटेल, उसके हिसाब से बरमसिया का रहने वाला है और उसके बारे में और जो डिटेल हमें मिल सकती है वो हम अभी कलेक्ट कर रहे हैं। उसकी पहचान किससे जो अच्छा करने वाले हैं, इसके नाम बताते हैं।
ये अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, अभी इस पे कमेंट करना बहुत ज़्यादा सही नहीं रहेगा। फिलहाल कितने लोग अभी एक जो प्राइम एक्यूज है उनको गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ के लिए कुछ लोगों को अभी इसमें रखा गया है। तो लड़की का हाल कैसे? लड़की अभी नॉर्मल है, बट मेंटली और साइकोलॉजिकली थोड़ी डिस्टर्ब है, और इसीलिए अभी उसको हम लोग चाह रहे हैं कि थोड़ा सा महिला पुलिस ऑफिसर या महिला काउंसलर के थ्रू प्रॉपरली उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया जाए। हर बार उसको कोई अभी ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई न्यूज हमें नहीं मिली है घर वाले से, क्योंकि उसका मोबाइल खो गया है, उसका मोबाइल नंबर भी नहीं शायद याद है। अगर वैसा कुछ होता है तो हम कोशिश करेंगे कि उनको फैमिली वाले से कनेक्ट कर सकें। Pardon? मेडिकल टेस्ट वो लीगल प्रोसेस है, वो हमारे जैसे ही स्टेटमेंट आ जाती है उसके बाद वो फर्दर एक्शन में, ड्यू कोर्स ऑफ एक्शन में वो इंक्लूडेड है। सर आगे क्या है? अभी स्टेटमेंट आएगी और स्टेटमेंट के बेसिस पे, जैसा स्टेटमेंट में वो बताती है अपनी घटना के बारे में, उसके बेसिस पे हमें जो भी उचित लीगल होगा वो एक्शन लिया जाएगा। सर कुछ हिरासत में भी है? हाँ, एक आदमी को लिया गया है जो प्राइमरी एक्यूज है, राजीव कुमार साहू को। और भी लोग शामिल हो सकते हैं, जैसे जानकारी मिला कुछ लोग। हाँ, ये अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, अगर वैसी कोई नाम सामने आते हैं तो उनको अगतर इन्वेस्टिगेशन में जरूर इंक्लूड किया जाए। तो देर रात तक अपनों घर सोसाइटी में हड़कंप मचा रहा, बवाल मचा रहा, लेकिन अब पुलिस पूरी तहकीकात में जुटी है। मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जा सकती है। फ्लैट से जुड़े और भी कई लोगों पर पुलिस की नजर है, जिन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा सकता है और इस पूरे वारदात का, पूरे षड्यंत्र का खुलासा किया जा सकता है। क्या पहले भी किसी लड़की के साथ इस तरह की घटना इस फ्लैट में लाकर अंजाम दिया गया? क्योंकि आम तौर पर देखा जाता है कि नौकरी का झांसा देकर कई बार लड़कियों को शिकार बनाया जाता है। ऐसे में अब पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट।